किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ। इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है। वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को उम्मीद हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ हाँ। पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है। हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ मान फिर लिया, तो 1 मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा हाँ। हाँ। एक्चुअली राहुल गांधी को जलेबी की तरह जनता को घुमाना बहुत अच्छा लगता है। कभी वो खटाखट 1 लाख रुपए जनता को बोगस बांटते रहते हैं, कभी उनकी प्रियंका वाड्रा बहन जो है 1500 रुपए बांटते रहती है, और कभी वो हवाओं में तीर छोड़ छोड़ करके कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकालेंगे। उसी अच्छा, तरीके से हरियाणा की 14 रैली जो राहुल गांधी जी ने किया, तो उसमें से एक रैली में उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री बनाने का ख्वाब हरियाणा के गरीब लोगों को दिखा डाला। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीज़नशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा। इंडिया के अंदर, और इस बात के ख़िलाफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक दिए जाएं। उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है। और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है। वेल प्लेड से मुराद ये कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है। हाँ। प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते ठीक हैं। है। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है। और इस तरीके से हरियाणा के गरीब, हरियाणा के वो हलवाई जो छोटी दुकानों में जलेबी बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो विदेशी मुल्कों से हो जाएगा जलेबी के जरिया, जलेबी बिजनेस के जरिया। इवन उन्होंने ये भी कह डाला कि हम कोशिश करेंगे कि किसी खाद से जलेबी खेत में कैसे उगाई जाएगी। There is a very communication barrier between the government, जो बीजेपी की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की वांट्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ की लाहौर की वांट्स अलग हैं, इस तरह कराची की अलग होंगी, कोयटा की अलग होंगी। जो वहाँ का एक नैरेटिव है, एक माइंड है, जो एक बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पा रही। जयशंकर का पॉइंट कितना वाज़ेह है, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे। डेफिनेटली बनती भी नहीं है बायलैटरल बात। वो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। हाँ। अगर बायलैटरल बात करनी होती तो वो स्पेशली आते। ठीक है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड होती है, पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में करता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। अहम बात यह है कि जयशंकर ने हल्का सा लूप होल छोड़ा है। भले इंडिया ये अलाउ नहीं करता कि किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, ठीक है। लेकिन आपकी जरूरत है, आप जरूरत के होने के नाते आप रशिया को रिक्वेस्ट करके इंडिया के साथ थोड़ा आइस ब्रेक करें। जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे वो, और सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, उस पर हाँ। एमएसपी लागू करवाएंगे, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे, जलेबी को वो एक्सपोर्ट करवाएंगे अमेरिका, लंदन, कोर्सिका, स्विट्जरलैंड, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। और जलेबी की जो फैक्ट्री बनेगी उसमें 20-20 लाख जो वर्कर है वो काम करेंगे, और बड़े बड़े कंटेनर में एयरवे के जरिया से, फ्लाइट एयरवे कार्गो के जरिया से जलेबी जाएगी। हर चीज़ जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की है। हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है, उसमें ये चीज़ें करना बहुत दूर की बात है, और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर इलेक्शन हारने की एक वजह देखी जाए तो उसमें ये वजह ज़्यादा नुमाया नजर आएगी। जहां तक रही बात बिलावल और जयशंकर की, हाँ। तो मेरे ख्याल से जितना इनकी एज का डिफरेंस है ना, आई गेस जयशंकर इज डबल दी एज ऑफ बिलावल भुट्टो, ठीक है। उतना ही इनके विजडम का, एक्सपीरियंस का, तजर्बे का डिफरेंस है। ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर कम से कम भी अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में जो सूटेबल था जयशंकर के लिए,
वो एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी थे, उस लेवल का होना चाहिए था। फिर भी वो उस लेवल के नहीं है। अच्छा, बट नहीं, एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन हम इसको इस तरीके मेजर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अचीवमेंट्स दोनों की कितनी है। हाँ, जयशंकर की आप अगर पिछले 5 सालों के अचीवमेंट्स भी देख लें ये तो मेरे point। ख्याल से शाह महमूद कुरैशी की पूरे करियर की भी ना हो। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक मिलते हैं, इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, तो तब उनका पता लगेगा कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो उधर जो रिगिंग का उनका क्लेम भी तो आ गया है, वो अभी तक वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। आप मजाक कर रही है मेरे साथ? नहीं, आई स्वेर राहुल गांधी ने, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, राहुल गांधी जी जलेबी, इससे अच्छी मतलब कि जलेबी कौन 20 लाख वर्कर जलेबी तो एक ऐसी स्वीट है जो कि फौरन से पकती है और फौरन से खाई जाती है, ठीक है। ये इतनी बड़ी प्लानिंग है एक जलेबी के लिए, ये जी। तो हॉलीवुड फिल्म से भी बड़ा है, वो जो खजाना ढूंढने से तो ये है वो जलेबी वाला सीन। हाँ एक्चुअली में, और जब राहुल गांधी जी ने ये बात कहा था तो हमने हाँ। उनको क्रिटिसाइज नहीं किया था। इट्स नॉट अबाउट द नरेंद्र मोदी, इट्स अबाउट इंडिया। अगर जिस तरह पाकिस्तान इज लाइक वेरी सैड टू सैड दैट, बहुत दुख होता है कहने में, लेकिन इट्स अ फेल्ड स्टेट। अगर वहाँ का मैं बिल गेट बिठा दूँ ना पीएम, तो वही चैलेंज उसको फेस करने पड़ेंगे, वही सबके सामने जाते हुए मुल्क को खड़ा करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो बात यहाँ पे इंडिया की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। आप ये बताएं, जयशंकर आ रहा है, ठीक है, अब पहले वो आके आपके किस बंदे से बात करे, आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात करे, आपकी एस्टेब्लिशमेंट से बात करे, आपके प्राइम मिनिस्टर से बात किससे करे? हाँ, ये इधर पहले ही तो तो आप कंफ्यूजन ये क्लियर कर दें कि डिसीजन मेकर कौन है इस मुल्क ठीक में। है। इसी के कंपैरिजन में आप देख लें, अगर मिसाल के तौर पे आप जाएं इंडिया और वहां पे आप या जयशंकर या मोदी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लफ्ज, वो उनके जो अल्फाज होंगे वो पत्थर की लकीर होंगे। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ना ये पाकिस्तान के बारे में अज्यूम करा दिया गया कि मुस्लिम जो कंट्रीज है ना उनका ये लीडर है। अच्छा पाकिस्तान की 2 प्रॉब्लम है, एक तो इसके वर्ड से निकाल दीजिए इस्लामिक, अच्छा, वर्ड इस्लामिक निकालने से जो बाकी 56 इस्लामिक कंट्रीज है ना, हाँ, उनको फिर इवेंचुअली अपना एक जो रियल लीडर है ना वो चुनने का मौका मिलेगा। अच्छा, हमने उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया था, बल्कि हमने सिर्फ पता लगाया था कि जिस जलेबी दुकान को का वो प्रचार कर रहे हैं और जिस जलेबी दुकान वाले को का नाम वो ले रहे थे मंच पे, जब उससे हाँ। जाकर के पत्रकारों ने, भारत के पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो कहे कि ये हमारे दुकान की नहीं है, किसी और दुकान की है, उन्होंने नाम मेरा लिया है। तो आप सोचो कि ये जलेबी बनाते बनाते राहुल गांधी जी खुद जलेबी की तरह जनता को जलेबी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जनता को कहीं ना कहीं वो इतना गोल गोल घुमा दिए हैं कि हरियाणा की जनता ने उनको हरा करके उनके मुंह पर थप्पड़ मारा कि ले भैया अब तू ही जलेबी खा। क्योंकि ये सारा कुछ पीछे प्री प्लान्ड है। अच्छा, हाँ जी, इसकी वजह से ये सारा इशू आ रहा है। तो बीजेपी और अबू अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, तो जो पीछे से इनको लाए अमल तय होगा वही होगा। लेकिन इंडिया ने तो बड़ी एफर्ट की थी जम्मू कश्मीर में, इवन कि हमने एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया के नारे सुने हैं। जम्मू कश्मीर की खवातीन ये नारा लगाती थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे भाईजान हैं। मतलब जलेबी वाला इतना लंबा प्लान, ये तो मुझे लगा कि एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी खोलने के लिए भी इतना नहीं सोचा होगा। जलेबी आएगी, जलेबी बनेगी, फिर हवा में जलेबी इधर उधर जाएगी, फिर वो जलेबी 20 लाख लोग डेली वो जलेबी पकाएंगे। नहीं, वो एक राहुल गांधी के लिए तालियां तो बनती है। चलो, वो एक फैक्ट्री में 20 लाख लोग, और ऐसी हजारों लाखों फैक्ट्रीज बनेंगी, हजारों लाखों, और कार्गो एयर के जरिए से जलेबी जो है वो फॉरेन कंट्रीज जाएगी, और फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े डिप्लोमेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो हलवाई को अपॉइंट करेंगे कि मेरे लिए जलेबी बनाओ। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि पाकिस्तान को कांग्रेस इतनी पसंद क्यों? अगर कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे वजीर आजम आपके मुल्क में आएंगे तो हमें तो आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी लगेगी, हमारी भी कुछ ऐसी हिली जुली है। तो
पंजाब उधर एक स्टेट के गुजरात के वज़ीर आला थे, तब भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, आज तक एंटी मुस्लिम्स और एंटी पाकिस्तान है। लेकिन ये तो हर सियासतदान का हर बात है। आप पाकिस्तान में भी देखें कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हम लोग एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्शन में वोट जो है समेट सकें। तो डेफिनेटली ये तो मतलब हर सियासतदान के हथकंडे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की, उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से बीजेपी ने किया है। इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनकी नेगेटिव जीडीपी है। अच्छा, पाकिस्तान की इस टाइम -2.8 जीडीपी है ठीक हो गया, और श्रीलंका की -3.8 है। ठीक है। दुनिया के वही 2 मुल्क जिनकी जीडीपी नेगेटिव है। जब भी ये डिक्टेटर का दौर आया और वार के टाइम दौर आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाती थी। ठीक है। और लोग कहते, ये इनोसेंट लोग ये समझते थे कि शायद डिक्टेटर उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, ठीक वो हो स्टेट को अच्छे से नहीं ऐसा नहीं, उन दिनों फंडिंग बहुत आती है। आइडियोलॉजी को लेके चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो हमारा जो यहाँ पे कल्ट फॉलोइंग हो रहा है, जिस तरह इंडिया में बीजेपी मोदी को एक अलग तरीके से बनाया जा रहा था, वो राम मंदिर जो था उसको बना दिया गया, वो एक अपनी इमेज बनाना चाहता था। और मैंने इस तरह का क्लिप देखा था नरेंद्र मोदी जिसमें कह रहे थे कि मेरा कोई माँ बाप नहीं है। बेसिकली वो खुद को एक डिवाइन पावर मतलब डायरेक्ट कनेक्शन वगैरह बता रहे थे। तो वैसे वो उसी नैरेटिव से जा रहे हैं कि जहाँ पे वो फेल हो रहे हैं बेसिकली।